आप ही लोग की वोटिंग की वजह से इस वीडियो में आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो इस वीडियो में है। और क्लास 10th टर्म 2 के लिए स्पेशली है ये। जो भी बंदा इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा ना, जो पूरा एकदम लास्ट तक, एकदम फुल गारंटी है, एकदम पूरी गारंटी कि इस चैप्टर से एक भी गलत करके नहीं आएंगे आप लोग। ठीक, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और एक बार पहले बता दें कि इसमें एक कंडीशन है कि आपको चैप्टर क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब कुछ मतलब हेरिडिटी मतलब नहीं पता है, फिर क्या ये सब नहीं पता, प्रोजेनी ये सब पता होना चाहिए। ठीक, तो पूरा पढ़ के इसके बाद जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज पूरा देखिएगा। ठीक, तो चलिए। और ये ऐसे वैसे वीडियो है नहीं, पूरा डीप टर्म 2 सैंपल पेपर का एनालाइज किए कि कैसे आपको सीबीएसई पेपर दे रहा है, एकदम अच्छे से पढ़े आओ वैसे है तो फुल गारंटी है, चिंता मत कीजिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो एक बात और बताना चाहते हैं कि आप लोग का सपोर्ट इतना अच्छा जा रहा है ना, अब मतलब दिल से खुशी हो जाए, कमेंट देखते हैं, हर चीज मजा आ जाता है। ठीक, तो ऐसे ही बस सपोर्ट बनाए रहिए और बस चलते हैं वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी एंड हु इज इट्स फाउंडर। तो हेरिडिटी मतलब क्या होता है और उसका फाउंडर कौन है। तो ये सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है ही। तो द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। मतलब जो कैरेक्टर जाता है पेरेंट्स से और उनके बेटे में, ऑफस्प्रिंग में, उसका हेरिडिटी बोलते हैं। और हेरिडिटी वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रीगर मंडेल थ्रू हिज वर्क ऑन पी प्लांट। अभी नाम नहीं याद हो रहा है तो मंडेला चाचा को जानते हैं, मंडेला चाचा, अरे हाँ यही मुस्काने वाले चाचा। तो ये इनसे याद करिए कि मंडेला और मंडेल, ठीक, ऐसे याद कर लीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, अ चाइल्ड क्वेश्चन इज टीचर दैट व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिसेंबल देयर पेरेंट्स मोर एज कंपेयर टू द ग्रैंड पेरेंट्स, इन विच वे विल द टीचर एक्सप्लेन टू द चाइल्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2015 में आया भी है। तो जो बच्चा है वो अपने टीचर से पूछ रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो अपने पापा मम्मी को ज्यादा क्यों रिजेंबल करते हैं, ज्यादा कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं करते हैं। ठीक, तो आप लोग क्वेश्चन समझ ही गए होंगे। अब इसका आंसर देखते हैं। द टू पेरेंट्स इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस गैमेट्स विच फ्यूज टुगेदर फॉर्मिंग अ zygote. It gradually develops into a young child showing certain similarities with the parents. Since a child inherits its character from both the parents, the resemblance with them is very close. The grandparent and the child resemble less closely because of the gap of a gene pool is created by the parents of the child. Variation of two generations mixing together an addition of a new variation from parents increases the difference between them in the greater extent. Hence, the child resembles more closely to its parent than to its grandparent. कुछ समझ नहीं आया तो एक बार आराम से समझा दे रहे हैं। देखिए, मान लीजिए ग्रैंड पेरेंट्स है, ठीक, ये पेरेंट है और ये है बच्चा। ठीक, ग्रैंड पेरेंट से पेरेंट में करेक्टर आया, यहाँ पे जी लिख दे रहे हैं, यहाँ पी लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सी, चाइल्ड। ठीक, ग्रैंड पेरेंट से पेरेंट में करेक्टर आया, अब पेरेंट से आया चाइल्ड में। ठीक, अब इसमें से कुछ वेरिएशन आएगा, इसमें कुछ वेरिएशन आएगा, इसमें कुछ वेरिएशन आएगा। अब ग्रैंड पेरेंट से जो वेरिएशन आएगा इसमें, यहाँ पे दो वेरिएशन है। ठीक, और यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएशन है, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएशन है, यहाँ पे दो वेरिएशन है। तो क्या, तो इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा होगा ना और इन दोनों में कम होगा। एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि ग्रैंड पेरेंट से इसीलिए जो चाइल्ड है वो ज्यादा वेरिएशन दिखाता है, हालांकि पेरेंट से। आप लोग खुद ही चेक कीजिएगा कि आप लोग अपने पापा से मम्मी से ज्यादा मिलते हैं कि अपने दादा दादी से, एक बार चेक कीजिएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द प्लांट मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। What type of progeny was obtained by Mendel in F1 and F2 generation when he crossed the tall and the short plant? Write the ratio he obtained in F2 generation plants. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये सीबीएसई 2016 में आया है तो इंपॉर्टेंट तो होगा, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या भाई, मंडेल यूज पी प्लांट, सभी लोग जानते हैं पी प्लांट यूज किया। क्यों करता है ये आप लोग बता सकते हैं, आप लोग कमेंट में ट्राई कीजिएगा क्यों करता है। ठीक, ही टुक पी प्लांट विद डिफरेंट कैरेक्टर्स सच एज हाइट, टॉल एंड शॉर्ट प्लांट। द प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देम F1 जनरेशन वर ऑल टॉल। तो जब आप लोग जानते ही होंगे F1 प्रोजेनी क्या क्या है, तो सब लंबा ही होगा। ठीक, और F2 में क्या होता है, देखिए, व्हेन मंडेल अलाउड F1 progeny to undergo self pollination, the F2 generation he found that all the parents were not tall, 3/4 were tall and 1/4 of them were short. ठीक, अब इसका जो रेशियो आया था वो क्या था, 9:3:3:1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशियो आपको याद होना चाहिए, 9:3:3:1। ठीक, एकदम रट लीजिए इसको अच्छे से, 9:3:3:1। ठीक, 3 बार बोल दिए, शायद आप लोग को याद हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द प्रोजेनी ऑफ द F2 जनरेशन ऑफ अ डी हाइब्रिड क्रॉस। तो फिनोटाइपिक रेशियो बताना है, जीनोटाइपिक नहीं बताना है। फिनोटाइपिक समझते हैं ना, जो ऊपर का फिजिकल कैरेक्टर वाला होता है। ठीक, उसका रेशियो बताना है और वो भी F2 जनरेशन का, वो भी डी हाइब्रिड क्रॉस में। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2015 में भी आया, 2018 में भी आया। तो पूरा इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर पढ़ते हैं। व्हेन पी प्लांट with two contrasting character, that is one with a green round seed, देखिए
पेन कार्ड ले लेते हैं। विद अ ग्रीन राउंड सीड एंड अदर विद अ येलो व्रिंकल सीड आर क्रॉस्ड, ऑल F1 प्रोजेनी आर राउंड एंड येलो। मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो पहले सबसे F1 प्रोजेनी में दिखता है। एंड व्हेन द F1 प्रोजेनी इज सेल्फ क्रॉस होता है ना, तो टू ऑब्टेन F2 प्रोजेनी 4 टाइप्स ऑफ सीड्स आर ऑब्टेन। क्या क्या दिखता है? एक बार राउंड येलो दिखता है, एक राउंड ग्रीन दिखता है, एक व्रिंकल येलो दिखता है, व्रिंकल ग्रीन दिखता है। और रेशियो क्या होता है? 9:3 मतलब 9:3:1 रेशियो होता है। इसको एकदम अच्छे से आप लोग याद किए ही होंगे। एक बार फिर से हम बोलते रहे 9:3:1। इतनी बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो, इसको याद होना चाहिए आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो में बने हैं तो एकदम दिल से रिक्वेस्ट है कि एक बार कमेंट में यस आई वाज देयर लिख दीजिएगा। बहुत खुशी होता है कि आप लोग एकदम लास्ट तक वीडियो देखते हैं। वैसे अभी लास्ट आया नहीं है, लेकिन फिर भी जाके एक बार लिख दीजिएगा यस आई वाज देयर। ऐसे इससे पता चलता है कि आप लोग लास्ट तक देखते हैं। तो एक बार जाके लिख दीजिएगा, एकदम दिल से रिक्वेस्ट है, जाके अभी भी लिख दीजिए। ठीक, और वहीं पहुंच चुके थे, एक बार लाइक भी दबा दीजिए, वहीं पे लाइक ठोक दीजिए, साथ सब्सक्राइब भी दबा दीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए। आगे बढ़ाइए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। लिख दीजिएगा जरूर लेकिन यस आई वाज देयर, यस आई वाज देयर, यस आई वाज देयर बोल रहे। क्वेश्चन नंबर 5, इन ह्यूमन देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ द बर्थ ऑफ अ बॉय एंड 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल will be born. Justify the statement on the basis of mechanism of sex determination in human being. इतना सिंपल क्वेश्चन, सिंपल मतलब पता है कुछ क्वेश्चन आपको सिंपल लगेगा लेकिन आपको लिखने नहीं आएगा। तो इस वीडियो में आपको ये भी देखिएगा लिखते कैसे हैं। ठीक, तो 50% प्रोबेबिलिटी होता है कि बॉय होगा, 50% प्रोबेबिलिटी होगा गर्ल होगा। ठीक, अभी इसको आपको सेक्स डिटर्मिनेशन से बताना है कि ऐसा कैसे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 2020 में आया भी है। अब इसका आंसर देखते हैं। ह्यूमन हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, बोथ मेल एंड फीमेल कैरीज 2 सेट्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो 23 पेयर होते हैं और मेल और फीमेल के बाद 2 सेक्स क्रोमोसोम होता है, 2 सेट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। मेल के पास होता है XY और फीमेल के पास होती है XX। देखिए फीमेल के पास होती है XX। ठीक, तो अब जब चिल्ड्रन होते हैं ना, उनको तो खाली X मिल जाता है अपने, मतलब अपनी मम्मी से X मिल जाता है, X क्रोमोसोम मिल जाता है। अब पापा से या तो X मिलेगा या तो Y मिलेगा। अगर X मिला तो X पहले था, और अगर X मिल गया तो गर्ल हो गई, और X मिल और उसका पापा के साथ Y मिल गया तो XY मिल गया, तो ये हो गया आपका बॉय। ठीक, तो ये ऐसे डिटरमाइन होता है। तो 50% प्रोबेबिलिटी होता है, या तो X मिलेगा या तो Y मिलेगा। अगर X मिला तो गर्ल, अगर Y मिला तो बॉय। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और हमको ज़्यादा चिल्ला रहे हैं तो अपना आवाज़ धीरे करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ। अरे गजब, देखिए CBSE 2013, अरे यार कहाँ गया, हाँ CBSE 2013, 14, 19, 20, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप तो इसको तो एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट 2013 में आया, 14 में आया, 19 में आया, 20 में आया और अब 23 में भी आएगा या 22 में, जो भी चल रहा है अभी, तो 22 ही चल रहा है, क्या पूछ रहे हैं अभी। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर कहाँ गया, ये रहा, आ गया। हाँ, इसका आंसर देखते हैं। इनहेरिटेड कैरेक्टर और एक्वायर्ड ट्रेट में दोनों में डिफरेंस देखते हैं। इनहेरिटेड कैरेक्टर दैट आर पास फ्रॉम पेरेंट्स और टू ऑफस्प्रिंग, मतलब इनहेरिटेड कैरेक्टर जो पापा से आपको मिलते हैं। एक्वायर्ड कैरेक्टर जो कि कैरेक्टर अपीयरिंग इन द, इसको बड़ा कहते हैं, कैरेक्टर्स अपीयरिंग इन द इंडिविजुअल लाइफ टाइम बट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड इन द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब जो कैरेक्टर आपके, मतलब आपके लाइफ स्टाइल में, मतलब आपका मान लीजिए आप बहुत 6 पैक है आपका, तो आपका 6 पैक है तो ये नहीं आपका होगा कि आपके बेटे होंगे तो उनके पास भी 6 पैक, 6 पैक वाला बेटा पैदा हुआ, ऐसा नहीं होगा। ठीक, और अल्टर जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप जानते ही हैं कि अल्टर मतलब होता है डिफरेंट, तो डिफरेंट जीनोटाइप और फिनोटाइप होता है, और इसमें खाली डिफरेंट फिनोटाइप होता है, जीन वही रहता है। ठीक, ट्रांसमिटेड टू फ्यूचर जनरेशन। अब फ्यूचर जनरेशन हम लोग ये जाते हैं तो फ्यूचर जनरेशन में ये इनहेरिटेड ट्रेट जाते हैं, और इनहेरिटेड एक्वायर्ड ट्रेट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू फ्यूचर जनरेशन। ठीक, रिजल्ट इन द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और रिजल्ट इन द रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंटल चेंज। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कलर ऑफ सीड है, कलर ऑफ आइस, आपका जो आँख का कलर होगा आपके बेटे का भी वही कलर होगा। ठीक, कुछ कोई वेरिएशन होता तो अलग बात है, लेकिन वही होगा। ठीक, लेकिन ये नहीं कि आप मोटे रहेंगे, अभी आपका 6 पैक रहेगा तो आपका बेटा भी मोटा या 6 पैक रहेगा, आपका एक उंगली नहीं रहेगा तो आपके बेटे का भी नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक, तो एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं जो आपके कैरेक्टर में होते हैं लेकिन आपके बेटे में नहीं जाए, और इनहेरिटेड ट्रेट वो होते हैं जो आपके कैरेक्टर में भी हो, आपके जो बेटा होगा उनके में भी जाए। ठीक, तो आपका बेटा कुछ ज़्यादा ही कर लिए, पता नहीं कब हो। ठीक, अब रिटन एंड क्रिएटेड बाय कृष्णा यानी कि मैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एकदम दिल से बोल रहे हैं, लाइक एक बार सब्सक्राइब दबा दीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, भैया भाई जो मन वो बोलिए, सपोर्ट कीजिए और लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए ताकि आपके सभी दोस्त को मिल जाए। ये जैसे लोग भेजते नहीं है, सोचते हैं कि दोस्त भी आगे बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, आपकी जैसी मेंटालिटी, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सी यू, टाटा, गुड बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय, गया।